50 कश्तियां बहैरा रोम के पानियों में गजा की तरफ बढ़ रही थीं। इन कश्तियों में 500 के करीब लोग सवार थे, जिनमें सियासतदान, इंसानी हुकूक के कारकुन और हाली व वर्ड के अदाकार तक शामिल थे। इन सब का मकसद एक ही था, फ़लस्तीनी अवाम तक खाना, दवाइयाँ और उम्मीद पहुँचाना। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि इंसानियत का मिशन था। खतरात वाज़ेह थे, लेकिन मुसाफिरों की आंखों में सिर्फ अज़म और हौसला झलक रहा था। सब ने अपने अपने मुल्कों के झंडे बुलंद किए और काफिले की रूह और भी मजबूत हो गई। गजा के करीब पहुंचते ही कशीदगी बढ़ गई। अचानक इस्राएली फौजी कश्तियां सामने आए और पूरे बीड़े को चारों तरफ से घेर लिया। मुसल्लह सिपाही जबरदस्ती कश्तियों पर चढ़ गए। कारकुनों ने मुजाहमत नहीं की, बल्कि अमन के बैनर्स बुलंद कर दिए। लेकिन इस्राएली फौज ने इन सबको गजा जाने से रोककर इशदूद की बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया और दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर दुनिया भर में फैल गई और हर जगह एहतिजाज शुरू हो गए। मज़ाहिरीन चीख रहे थे कि इंसानियत के मिशन को दहशतगर्दी क्यों कहा जा रहा है। ये कहानी असल में एक शख्स से शुरू होती है, माइकल शेख। 20 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया से फ़लस्तीन आया और वहाँ जो मंजर उसने देखा वो हला देने वाला था। फ़लस्तीनी लोग हर तरफ से मुहासरे में थे, भूख और प्यास से तड़प रहे थे। माइकल की ज़िंदगी बदल गई। उसने फैसला किया कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएगा। उसने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, दुनिया भर में तकरीरें की और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। लेकिन इसराइल ने उसे गिरफ्तार कर लिया ताकि उसकी जदोजहद को खामोश कर दिया जाए। जेल में बैठा हुआ माइकल सोचता रहा कि अब क्या क्या जाए। फिर उसे एक तारीखी वाक़या याद आया। दूसरी जंग अजीम में डंकरक के मकाम पर लाखों फौजी फंस गए थे। उस वक्त आम शहरी अपनी छोटी कश्तियों के साथ समंदर में उतरे और फौजियों को बचा लाए। यही वाक़या माइकल के ज़हन में चिराग की तरह रोशन हुआ। उसने फैसला किया कि अगर वो भी दुनिया भर के लोगों को मिला ले तो एक बड़ा काफिला गजा की तरफ जा सकता है, और अगर इसराइल ने रोका तो जुल्म पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। 2008 में माइकल ने पहला फ्लोटिला रवाना किया। 2 छोटी कश्तियों में खाना, कपड़े और दवाइयां भरी गईं। ये जहाज़ गजा पहुंच गए और फ़िलिस्तीनी अवाम ने उनका इस्तकबाल आंखों में आंसू लिए किया। ये छोटा सा कदम दुनिया भर में एक बड़ी खबर बन गया। फिर 2010 में 6 कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ, मगर इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। गोलियां चलें, कई कारकुन शहीद हो गए। दुनिया भर में शोर उठा कि ये जुल्म है। इसराइल ने सोचा ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में ये और भी ताकतवर हो गई। साल गुजरते गए और हर चंद साल बाद एक नया फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना होता रहा। हर बार इसराइल ने रोका, हर बार कारकुन गिरफ्तार हुए, लेकिन हौसला कभी न टूटा। आखिरकार दुनिया की 50 ममालिक ने मिलकर एक सबसे बड़ा फ्लोटिला तैयार किया। 500 लोग शामिल हुए, जिनमें से सिर्फ 30% मुसलमान थे। बाकी सब गैर मुसलिम थे जो सिर्फ इंसानियत के नाम पर यह खतरा मोल ले रहे थे। ये जहाज़ बार्सिलोना से रवाना हुए। हर जहाज़ पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा रहे थे। सब एक आवाज़ बन गए। ये कश्तियाँ आम कश्तियाँ नहीं थीं। उनके अंदर किचन, बेडरूम और यहाँ तक कि वाशरूम भी बनाए गए थे ताकि तवील सफ़र में कारकुन आराम कर सकें। उस काफिले में तुर्की के सबसे ज़्यादा रज़ाकार शामिल थे। उसके बाद स्पेन, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय ममालिक के शहरी। हैरानकुन बात ये थी कि इनमें यहूदी भी शामिल थे। वो सब एक ही बात कहते थे, ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। उनके अज़्म ने इस काफिले को एक नाकाबिल शिकस्त ताकत बना दिया। जैसे ही ये किश्तियाँ गजा के करीब पहुँचें, इसराइल ने एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स ने ऊपर से हमला किया। फौजियों ने ज़बरदस्ती जहाज़ों पर चढ़ाई कर दी। कई कारकुन जख्मी हो गए, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इमदादी सामान जब्त कर लिया गया। इसराइल ने इन सबको दहशतगर्द करार दिया, लेकिन दुनिया ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया। आलमी मीडिया पर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर ये दहशतगर्द थे तो इनके पास हथियार क्यों नहीं थे? उनके पास तो सिर्फ दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें थीं। इस गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में एहतिजाज भड़क उठे। यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह लोग सड़कों पर निकल आए। फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद होने लगें। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। लाखों लोग अपने प्रोफाइल पर फ़लस्तीनी झंडा लगाने लगे।
दुनिया ने इसराइल के जुल्म को एक बार फिर देख लिया। अगरचा ये काफिला अपनी मंजिल तक न पहुंच सका, लेकिन उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। ये साबित हो गया कि इंसानियत की आवाज़ को कैद नहीं किया जा सकता, और ये कि फ्लोटेला की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं है, बल्कि एक तहरीक की दास्तान है। फ्लोटीला बार बार रोकी गई, मगर ख़त्म न हो सकी। जब तक दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, नए काफिले बनते रहेंगे। ये कश्तियों का कारवां जुल्म को बेनकाब करता रहेगा। हर बार दुनिया देखेगी कि इंसाफ जिंदा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जल्द ही तारीख का सबसे बड़ा फ्लोटेला रवाना होने वाला है, और जब वो रवाना होगा तो दुनिया उसे रोक नहीं सकेगी।